रीजनिंग की ये क्वेश्चन 90% बच्चे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आप लिख के ले लो। आइए हम आपको बहुत आसानी से सिखाते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया हुआ है कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। जैसे 925 का संबंध 16 से है, वैसे 830 का संबंध किससे है। चलिए हम इसको देखते हैं। 9 और 2 11 हो जाएगा, 11 और 5 16, तो 16 तो आ रहा है यहाँ पे। चलिए इसको देखते हैं। 8 और 3 11, 11 और 11 में प्लस 0 करेंगे तो 11 ही आ जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे चलते हैं। ये बताइए वेन आरेख का निम्नलिखित वर्गों में से सही निरूपित करता है कौन सा। सप्ताह, महीना, वर्ष। आइए देखते हैं। ए में सप्ताह, महीना, वर्ष। सप्ताह महीने के अंदर आता है और महीना वर्ष के अंदर आता है। तो देखिए ए तो नहीं होगा, ये होगा ही नहीं। सी नहीं होगा क्योंकि साल के अंदर तो महीना आ गया लेकिन वीक नहीं आया, ये भी नहीं होगा। डी भी नहीं होगा, बी हो जाएगा क्योंकि देखिए पहले सप्ताह आया, ये सप्ताह हो गया, फिर उसके महीना आ गया और फिर पूरा ईयर आ गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 90% बच्चे यहीं से स्किप करके चले जाएंगे, आगे दिखाएंगे भी आपको कितने अच्छे अच्छे सवाल हैं, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, आपको दिखा रहे हैं। आइए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। जैसे 30 से 33 आया, 30 से 33 आया और 33 में कितना डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। फिर 33 से 37 आया, इसमें कितने का प्लस हुआ है, 4 का। फिर 37 से 42 आया, कितने का दिख रहा है, 5 का। और 42 से 48 कितने का हो रहा है, 6 का। और 48 से 55 7 का हो रहा है ना। और 55 में 8 प्लस करिए, देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 55 में 8 प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 63। ठीक है, राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी सांकेतिक भाषा में 541 को 100 लिखा है तो 671 को क्या लिखा जाएगा। आइए देखते हैं। अगर हम इसको पहले सम करके देखते हैं, 5 को 4 9 हो जाएगा और प्लस 1 यहाँ पे तो 10 हो जाएगा। और 10 का अगर हम स्क्वायर कर दें, 10 का अगर हम स्क्वायर कर दें तो 100 आ जाएगा। ठीक है, ये तो आ रहा है। चलिए इसको सॉल्व करके देते हैं। 6 और 7 कितना हो जाएगा, 13 प्लस 1 14। अब 14 का अगर हम स्क्वायर कर दें तो कितना आ जाएगा, 196। ठीक है, देखिए आ गया, सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी कूट भाषा में एनिमल को 11 49 13 11 2 लिखा है तो कैट का कूट क्या होगा। देखिए ये हमारा आता है 1 नंबर पे, ठीक है, ये आता है 1 पे, और यन हमारा आता है 14 पे, ये भी सही है। आई हमारा आता है 9 नंबर पे, यम आता है 13 नंबर पे, ए आता है 1 नंबर पे और यल आता है हमारा 12 नंबर पे। ठीक है, ये तो मैच कर रहा है। अब देखिए सी हमारा आता है 3 नंबर पे, ठीक, ए आता है 1 नंबर पे और टी हमारा आता है 20 नंबर पे। राइट आंसर हो जाएगा डी। ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चन देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें भाइयों। तो अगला क्वेश्चन है, एक बॉक्स में ए बी सी डी 4 धातु है, उनको रखा गया है, जिसमें ए बी से भारी है। जो ए है, ये जो है बी से भारी है, तो ए जो है भारी हो गया और बी से भारी है। और ए सबसे भारी नहीं, एक सेकंड, हाँ यहाँ से, और बी सी से भारी है। जो बी है सी से भारी है, सी से भारी है बी, ठीक। और ए सबसे भारी नहीं है, ए सबसे भारी भी नहीं है, तो ए बी सी तो भारी ही नहीं बचा डी, तो यही सबसे भारी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विशाल एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा। विशाल ने एक लड़की को, ये विशाल है मान लीजिए,
और इसने एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र की बहू है। यानी कि ये उसके पापा हो गए, उसके पापा की पीढ़ी, फिर उसके बाद उसके दादा की पीढ़ी, ठीक, उसके दादाजी हो गए यहाँ पे। और उसके बाद उनके दादाजी के एकमात्र पुत्र की बहू है, तो उनके दादाजी के एकमात्र पुत्र की उनकी बहू है। यानी इनके विशाल के पापा की पत्नी है, ये विशाल के पापा की पत्नी है, ठीक। तो विशाल की कौन हुई? माँ हुई। कौन? माँ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को चुनना है हमें। चलिए देखते हैं। बी हमारा आता है 2 नंबर पे, बी 2 नंबर पे आ गया। डी आता है हमारा 4 नंबर पे। एफ आता है हमारा 6 नंबर पे, ठीक। ये तो 6 नंबर पे आता है, तो ये तो सम हो रहा है। आगे बी देखते हैं। जी हमारा आता है 7 नंबर पे, एच आता है 8 पे, और जे आता है 10 पे। यही हमको लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे 7 के बाद डायरेक्ट 8 आ गया है। चलिए आगे भी देख लेते हैं। चलिए सी वाले को भी देखते हैं। यल हमारा आता है 12 नंबर पे, ठीक। एन आता है हमारा 14 नंबर पे, और पी आता है हमारा 16 नंबर पे, ये भी सम है। और डी हमारा, वो डी वाला आर हमारा आता है 18 नंबर पे, टी आता है हमारा 20 नंबर पे, ठीक। और बी आता है हमारा 22 नंबर पे, यानी ये भी सम हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी। कौन सा? बी, जी एच जे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द का चयन करें। जैसे जूते का संबंध पैर से है, वैसे टोपी का संबंध किससे होगा? कमर से तो होगा नहीं, पैर से भी नहीं होगा, टोपी का संबंध सिर से ही होगा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सिर, सी ऑप्शन, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी कोड भाषा में प्लस का मतलब गुणा है और माइनस का मतलब प्लस है। गुणा का मतलब भाग है और भाग का मतलब माइनस है। तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर क्या है? तो 54 गुणे 9 माइनस 3 प्लस 4। चलिए देखते हैं। जैसे हमारा हो गया 54। अब क्या कह रहा है? गुणा का अर्थ, गुणा का मतलब भाग है, तो यहाँ पे हम लोग भाग लगा ले रहे हैं, ये भाग हो गया। आगे 9, और यहाँ पे क्या कह रहा है? माइनस का मतलब प्लस है, माइनस का मतलब प्लस है, तो माइनस का मतलब प्लस, यहाँ पे हम प्लस 3, और भाग का मतलब, यहाँ पे देखिए भाग का मतलब माइनस है, तो भाग का मतलब -4 इज इक्वल टू क्या? देखिए 54 को अगर हम भाग करेंगे तो 9 छक 54 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 6 प्लस 3 माइनस 4, 6 प्लस 3 हमारा हो जाएगा 9, और -4 इज इक्वल टू 5, ठीक। देखिए ऑप्शन में आ रहा है, ये देखिए बी ऑप्शन में आ रहा है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, 5। बस आज का इतना ही था। ऐसे ही मज़ेदार रीजनिंग के क्वेश्चन देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर वीडियो पसंद आया हो तो।